और कार्यक्रम समर्पण में आइए अब लेते हैं आपके कुछ प्रश्न। राधे राधे माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर आदमी इस जीवन में भक्ति में या कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ता तो उसका जीवन तो वैसे ही बेकार है, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो उसके और पाप बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार तो उसका जीवन अंतहीन चलता रहेगा। इसमें 84 लाख योनियों से भी क्या मतलब क्या उसके जीवन का। माता जी उत्तर दीजिए, जीवन ऐसे ही बीत रहा है। देखिए भाई साहब, आपका जो क्रंदन है ना वो मुझे समझ आता है। मुझे बात समझ आती है कि रेडियो कार्यक्रमों को सुनते सुनते आप ये समझ गए हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य जिससे कि हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए, जिसको हमेशा फोकस में रख करके हमें अपने सारे कार्यों को करना चाहिए, और वो लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान से प्रेम करना। क्योंकि इस जगत में जो प्रेम के मौलिक विषय हैं, मूलभूत विषय हैं, वो मात्र और मात्र भगवान है। अगर हमें भगवान से प्रीति हो जाती है, हमारी रति उनके श्री चरणों में स्थापित हो जाती है, अगर हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो हमारी जिंदगी के समस्त अभाव पूर्ण हो जाते हैं। समस्त अभाव किस चीज का है? जीवात्मा को सबसे बड़ा अभाव है आनंद का। वो इस जगत में जितना कुछ करता है, जो कुछ भी करता है, संसार बनाता है, संसार चलाता है, संसार का विस्तार करता रहता है, वो मात्र अपने आनंद के लिए करता है। लेकिन ये आनंद चिरस्थायी नहीं है, सब समाप्त हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ सब समाप्त हो जाते हैं, है ना। हम जो है दुखी हो जाते हैं कि अरे जो हमने सोचा था वो हुआ ही नहीं। तो ऐसा कभी होगा भी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वो हो, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हम जानते ही नहीं है कि हम कितने अज्ञान में आकर सोच रहे हैं, और उससे किसी का भला नहीं होगा, हमारा ही बुरा होगा और सबका बुरा होगा। तो भला कब होगा? भला तब होगा जब हम आनंद धाम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लें, है ना। भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेना, उनको जानना तत्व से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, वैष्णवों के मुख से श्रवण करके, उनके अनुगत्य में भजन करके जब हम उन्हें जानेंगे तो हमारे हृदय में उनके प्रति आकर्षण जागृत होगा। हमारा मन करेगा उनका नाम लेने का, कि हम हरि नाम लें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवान को अर्पित भोग के अलावा हम अन्य कुछ भी ग्रहण ना करें। मन में एक कटिबद्धता आ जाएगी, मन में बहुत गहरे संकल्प उठने लगेंगे भगवान की सेवा को लेकर के। देखिए सीधी सी बात यह है कि इंसान जो है जीता है आनंद के लिए, है ना, और आनंद मिलता है भोग में। कोई अर्थ का, पैसे का भोग करता है, कोई रिश्तों का भोग करता है, संसार में सब भोग के लिए जी रहे होते हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति भगवान के माधुर्य का भोग नहीं करता है तब तक उसका आनंद पूर्ण नहीं होता है, वो निरानंद ही रह जाता है बेचारा। तो आनंद पूर्ण ही तब होता है, पूर्ण आनंद तभी मिलता है जब भगवान के माधुर्य का हम भोग करते हैं, जब भगवान का माधुर्य हमारी पकड़ में आता है, हमारे चिंतन में आता है, हमारे चिंतन का विषय बन जाता है। तो क्या होता है? तभी भगवान का भोग होता है। यानी कि भगवान का माधुर्य पकड़ में कब आएगा, चिंतन में कब आएगा? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। जब भगवान की सेवा करेंगे, सेवा करते 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 मन हमारा एकदम पवित्र हो जाएगा और विक्षोभ से रहित हो जाएगा। कोई भी विक्षोभ इस मन को पकड़ नहीं पाएगा, इस मन पर अपनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाएगा। तब भगवान का माधुर्य इस हृदय में खेलने लगेगा, और तभी होगा उनके स्वरूप का आनंद हमें, है ना, स्वरूप आनंद की प्राप्ति होगी और भगवान के माधुर्य आनंद की प्राप्ति होगी, और इससे हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो आपने जो कहा कि जीवन तो निकल गया, निकलता जा रहा है, मनुष्य अगर भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है तो उसके जीने का क्या लाभ? ये आपने कहा हो मात्र ये बात नहीं है, श्रीमद् भागवतम भी यही कहती है, जहां पर बताया गया कि भाई अगर जिसने भगवान के रूप का दर्शन नहीं किया तो उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे मयूर की पंख में जो आंख बनी रहती है ना, वैसी जड़, किसी काम की आंखें नहीं है। अगर वो सांस ले रहा है तो ऐसी सांस ले रहा है जैसे लोहार की धौंकनी, इस प्रकार से सांस ले रहा है।
अगर लंबा जीवन है तो ऐसा जीवन है कि जैसे वृक्ष, वो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, काटो तो कट जाएगा। तो इस प्रकार का लंबा जीवन है, क्या फायदा है ऐसे जीवन का। तो अगर कम जीवन भी मिले और भगवान की भक्ति में पूर्णतया समर्पित जीवन हो हमारा, ठीक है, तो वो भी बहुत सार्थक जीवन है, बहुत ज्यादा सार्थक जीवन है। ऐसे अनेकानेक भक्त हुए हैं जिन्हें बहुत कम जीवन मिला, बहुत बड़ा स्पैन ऑफ लाइफ नहीं मिला उन्हें, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इतनी सुंदर भक्ति की, जैसे खटवांग महाराज जी ने इतनी सुंदर भक्ति की, है ना, या अजामिल जो कि बहुत ही भयंकर रूप से पापी थे, लेकिन जब उन्होंने यमदूत और विष्णुदूत के बीच की वार्ताएं सुनी तब उन्हें समझ आ गया कि भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे हीरा जन्म मिला था जिसे मैंने गंवा दिया। और बाद में भगवान की कृपा से उनको जो भी शेष जिंदगी मिली उसमें उन्होंने बहुत गहरा भजन किया और भगवत प्राप्ति की। तो ये जो मनुष्य देह है वस्तुतः इसका सार भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्ति करना ही है। अगर हम अपनी आसक्तियों को भगवान से हटा करके संसार में लगा देंगे और हमारा भजन नहीं हो पाएगा, तो ये सत्य है कि हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए। बस सिर्फ इतना ही किया हमने अपने इस जीवन में। तो वाकई ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगली बार मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं कोई नहीं जानता, है ना। हो सकता है पशु पक्षी का जीवन मिल जाए, क्या जानते हैं हम कहाँ होंगे। इसीलिए आज भी हमारे पास समय है, आप सतर्क हो जाइए और ये संकल्प लीजिए जन्माष्टमी जो आ रही है उसके शुभ अवसर पर कि आप भगवान का भजन करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है। और आइए लेते हैं कार्यक्रम में अगला प्रश्न जो आया है हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com पर, और ये हैं बांग्लादेश जमालपुर से सत्य प्रकाश। ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा है कि काम के साथ साथ हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो, अगर जाप के बदले हमेशा सुनता रहूं तो क्या काम चलेगा, कृपया बताएं। देखिए सत्य प्रकाश जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। मैं समझ सकती हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम करते समय जब भगवान का नाम जाप करने की बात कही गई तो शायद आपने सोचा होगा कि माला पर जप करते रहो। अगर माला पे हम जिस समय काम कर रहे हैं नाम लेते रहेंगे तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मन मन में भगवान का नाम लेते रहिए, ताकि आपके आसपास के लोगों से अगर आप छुपाना चाहें कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, किसी को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि ये लोग हंसी उड़ाएंगे, तो आप मन मन में भगवान का नाम लेते रहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है मन मन में नाम लेना, है ना, क्योंकि लोग बातें कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कान में आप ईयरफोन्स लगा करके और हरे कृष्ण महामंत्र सुनते रहें, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी तरह येन केन प्रकृण जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वो हरि नाम से स्पर्श होनी चाहिए, हमारी कर्ण इंद्रिय, हमारी जिह्वा, हमारा मन, ठीक है। तो जब हम काम करते रहें तो हम भगवान का नाम लेते रहें या सुनते रहें, तो ये बहुत अच्छी बात है। होगा क्या, होगा ये कि भगवान का नाम सुनते 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 जो हरि नाम है ना, वो तो अचिंत्य शक्ति से युक्त है। आपको पता ही है कि जो हरि नाम है और हरि यानी भगवान और भगवान के नाम, ये एक ही तत्व है ना। यहां तक कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि भगवान से ज्यादा करुणामय है श्री हरि नाम, क्योंकि भगवान में जितनी शक्ति है, जितनी भी शक्ति उतनी ही हरि नाम में भी है ना। मतलब एक शक्ति भी ऐसी नहीं है जो कम हो। हरि नाम साक्षात भगवत स्वरूप है। लेकिन भगवान दिखेंगे उसे ही, मन में दिखें, चाहे बंद आंखों में दिखें, चाहे साक्षात दर्शन दें, चाहे स्वप्न दर्शन दें, कैसे भी दर्शन दें, मगर दिखेंगे उसे ही, दर्शन देंगे उसे ही जो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुका होगा, ठीक है, जिसे प्रेम मिल गया होगा, भगवत प्रेम। और प्रेम मिलना बहुत सहज बात नहीं है। तो भगवान का नाम भगवान से करुणामय है, क्योंकि भगवान का नाम हर व्यक्ति ले सकता है, पापी तापी पुण्य आत्मा हर व्यक्ति ले सकता है, और लाभ उतना ही होगा। इसीलिए अगर आप भगवान का नाम नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवान का नाम सुनते रहिए,
ध्यान से सुनिए, मन का संयोग दे करके सुनिए, तो भी बहुत सुंदर बात होगी। ठीक है। मैं दिल्ली से मीनाक्षी बोल रही हूँ। माता जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की करुणा किसे कहते हैं? क्योंकि भगवान की करुणा के ही मूर्ति रूप होते हैं श्री गुरु। तो ये भगवान की करुणा और गुरु करुणा है उनके रूप में, तो कृपया इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। देखिए मीनाक्षी जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। आपने ये सोचा कि भगवान करुणामय है, यही बहुत बड़ी बात है। वाकई भगवान बहुत करुणामय है। देखिए, भगवान की करुणा कहाँ नहीं झलकती। जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तो उसमें भी भगवान की करुणा है। ये माया अगर नहीं होती तो जीव को एहसास ही कैसे होता कि दुख क्या है ना, और सुख कितने कितने क्षणिक हैं। तो दुख और सुख का एहसास ही नहीं होता। भगवान की कोई खोज खबर ही नहीं लेता, कभी भगवान की तरफ दौड़ता ही नहीं जीव। तो ये सृष्टि भी भगवान की करुणा है, उसी का प्रकाश है। और फिर जीव जो भगवान का सनातन अंश है, चूंकि भोग करने की इच्छा करता है, तो भोग के लिए इंद्रियां देना और विषय देना वो तो सृष्टि में ही हो सकते हैं ना। और जिनकी भक्ति अधूरी रह गई है उनको शरीर देना वो भी तो सृष्टि में ही हो सकते हैं ना। तो सृष्टि भी तो भगवान की करुणा है। और उसके बाद जीव को जब भगवान बहुत ही करुणा करके मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं ताकि वो साधन भक्ति कर सके, ताकि वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके भक्ति करते करते, साधन करते करते, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही भगवान का भजन करना संभव है। अन्य कोई शरीर इसके लिए सूटेबल नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान ने करुणा करके हमें जो मनुष्य का शरीर दिया है, ये भी उनकी करुणा ही है ना। और फिर जीव जब भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है तो भी भगवान बहुत करुणा करते हैं कि ठीक है, तुम बढ़ना चाहते हो, तो भगवान उसके लिए अनुकूल वातावरण, परिस्थितियां तैयार करके देते हैं, है ना। और इतने शास्त्र हैं हमारे पास, ये भगवान की करुणा ही तो है ना। शास्त्रों को समझाने वाले लोग हैं, ये भी तो भगवान की करुणा का परिचायक है ना। और जब भगवान देखते हैं कि जीव बहुत ज्यादा भगवान को खोजना चाहता है, पाना चाहता है, तो भगवान उसकी मुलाकात गुरु से करवा देते हैं। सद्गुरु जीवन में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि अरे, भगवान की करुणा तो सद्गुरु को वाहन बना करके आई है ना। अब सवाल ये उठता है कि भगवान सद्गुरु को ही क्यों भेजते हैं अपनी करुणा की मूर्ति के स्वरूप में? क्योंकि सद्गुरु जो है ना, वो सुख और दुख इन दोनों की परिभाषा को जानता है। लेकिन जो आनंद घन भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं। तो वो दुख की परिभाषा या दुख से इतने ज्यादा कैसे परिचित होंगे? क्योंकि दुख से परिचित होने के लिए दुख का अनुभव करना बहुत आवश्यक है। तो भगवान जो है चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है ना, जो दुख और सुख को जानता है और ये सब जानते हुए, भजन करते हुए वो मेरे पास आया है, मुझे प्रेम करने लगा है, तो भगवान उसके सुपुर्द कर देते हैं जीवात्मा को, है ना। तो श्री गुरुदेव तो चलते फिरते भगवान की करुणा की मूर्ति हैं। इसीलिए कहा है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो अपि ध्यायम सुवंशस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यानी कि श्री गुरुदेव जो हैं उनकी कृपा बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की कृपा गुरु की कृपा को ही वाहन बना करके आती है। ये समझना होगा आपको। ठीक है, तो आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 011-3958-9796 और 011-3958-9797। तो ये था कार्यक्रम समर्पण आपके लिए। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। जयतीति अधिकम् जन्मना व्रजाः शयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृशता दीक्षुता
सीता सवा त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज श्रेष्ठ हो गया है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास छोड़कर यहाँ ब्रज में निरंतर